बरेली के ग्राम पंचायत फैज नगर के प्रधान और प्रधान संगठन के अध्यक्ष हरदीप सिंह गंगवार ने बरेली के वार्ड नंबर 53 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। हरदीप सिंह गंगवार पिछले 10 सालों से प्रधान पद पर कार्यरत हैं और गांव व गांव की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने विकास कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देती है और जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनती है तो सर्वप्रथम क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। गंगवार ने अपने क्षेत्र व देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेरा नाम हरदीप गंगवार, वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत फैजनगर का प्रधान हूँ और पिछले 10 सालों से मैं जनता के साथ जुड़ के फैजनगर के प्रधान पद का उत्तरदायित्व की निर्वहन करता चला आया हूँ और मुझे बुता ब्लॉक के प्रधान साथियों ने भी एक जिम्मेदारी सौंपी और मुझे प्रधान संगठन के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व का निर्वहन भी मेरे द्वारा ही हो रहा है। अध्यक्ष जी, आप प्रधान संगठन के अध्यक्ष पद पे हैं और आप पिछले कितने समय से राजनीति में आप आए हुए हैं? सबसे पहले मेरे पिताजी नवादा इंटर कॉलेज में एक सहायक अध्यापक के पद पर थे। उस समय मेरा उद्देश्य पढ़ाई लिखाई की तरफ था, मैं कॉलेज स्टूडेंट रहा, लेकिन शायद मुझे वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। तो जब मैं एमए करने के बाद राजनीति में जब मैंने कदम बढ़ाया तो देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की नसीहत को उन्हें समझते हुए मुझे लगा कि कोई भी लक्ष्य आदमी से बड़ा नहीं होता, बस जो भी काम किया जाए वो लक्ष्य बना के किया जाए। जब मैं राजनीति में आया तो मैंने सोचा कि लोगों के साथ जुड़ा जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए और लोगों को भी ये समझाया जाए कि हर काम को एक लक्ष्य बना के किया जाए जिससे सफलता मिले। इसी को देखते हुए मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ा, लोगों की सेवा की। लोगों में जो समाज में कई तरीके की भ्रांतियाँ व्याप्त थी, लोग लड़ाई झगड़ा फसाद सारी चीज़ों पे उतरे हुए थे, समाज पिछड़ रहा था। मेरी ग्राम पंचायत में अधिकतर आए दिन थाना बुता की पुलिस गांव में आती थी, लोगों को परेशान करती थी, लोग झड़ते लगते थे छोटी छोटी बातों। मैंने लोगों को समझाया आज मेरे गांव के लोग संपन्न हैं और अपने काम धंधे में लगे हुए हैं और वो अपने रोजी रोटी ठीक तरीके से अपने परिवार को शिक्षित भी बना रहे हैं और साथ साथ अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखिए, पिछले आप 10 साल से ग्राम पंचायत में प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो आप ये 10 साल के कुछ कार्यकाल के बारे में जानकारी बताइए। पिछले 10 साल से जब मैं ग्राम पंचायत फैजनगर में प्रधान बना तो बहुत से ऐसे कार्य थे, जैसे रास्ते थे, वहाँ निकलना भी दूभर हो रहा था कि गलियाँ कच्ची सड़कें थी। उससे पहले हर जगह थी, मेरी ग्राम पंचायत में ही नहीं, क्योंकि समय समय पे विकास कराया जो भी। और मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान फोकस रहा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी मुझसे प्रयास हो, जो भी उन्हें मैं बताना चाहूँ कि किस तरीके से आदमी अपने परिवार को, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम ऊपर ऊंचा उठा सकता है और समाज में रहकर जिस भी पद पे हो आदमी उसको अपने निर्वहन अच्छी तरीके से करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप पिछले 10 साल से प्रधान हैं और अब एक नया आपने एक मोड़ लिया है, जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार के रूप में आप उभर के आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी मंजिल कोई ये नहीं है कि मैं प्रधान बना बस यहीं तक, सोच ऊंची रखनी चाहिए। आज आपने देखा होगा वो भी लोग, वो वैज्ञानिक भी रहे होंगे जिनके अंदर, जिन्होंने एक जिद पाल रखी थी कि मैं एरोप्लेन बनाऊंगा और शायद वो आसमान में उड़ेगा। लोगों ने मजाक बनाई होगी, लेकिन वही जिद के साथ मैं आगे बढ़ाऊं कि समाज के अंदर अपने भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं के साथ चलकर इस देश के निर्माण में व गांव पंचायतों को एक स्मार्ट गांव पंचायत बनाने के लिए केवल दिखने में स्मार्ट नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की मानसिकता चेंज करने का काम, वहाँ जो भ्रांतियाँ उन्हें मिटाने का काम हम युवाओं के द्वारा किया जाए, तभी हमारा देश, हमारा समाज उन्नति के रास्ते पर पहुँचेगा। देखिए, आप अपने ग्राम पंचायत में काफ़ी लोकप्रिय हैं,
तो अब आपने जो एक बीड़ा उठाया है जिला पंचायत सदस्य पद उम्मीदवार जो हैं, तो आपने क्या आगे की क्या योजनाएं बनाई हैं? आगे की योजना ये है, हमारे कई साथी लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे गांव के सारे लोग, उनका कहना था कि प्रधान जी राजनीति में आप आगे आएँ और हमारे यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव इस बार लड़ें, क्योंकि आपको 10 वर्ष हो गए हैं फैज नगर में आप प्रधान रहे, आपके काम अच्छे हैं। अब क्षेत्र के लोग भी चाह रहे हैं कि प्रधान जी कोई बड़ा चुनाव लड़ें और हमारे साथ भी जुड़ें, जिससे हम लोग प्रधान जी को साथ में लेकर अपना अपने क्षेत्र का विकास सही तरीके से कर पाएं। देखिए, आप क्या ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहते हैं? ग्राम पंचायत में 10 साल के कार्यकाल में हमने ग्राम पंचायत को अपने सभी साथियों और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन्हें एक यही सलाह दी है कि पब्लिक के साथ जुड़ा कोई बिजनेस नहीं है, इसमें आप अपनी रुचि लें, ये अपना काम समझें। जब आदमी अपना काम समझता है तो वो सोचता है कि हमारे किसी को परेशानी है, हम जाएंगे। जैसे किसान खेती करता है तो वो अपने एक एक पौधे को देखता है, इसमें दीमक तो नहीं लग रही, कोई बीमारी तो नहीं लग रही। इस तरीके से राजनीतिक आदमी को भी ये अपनी खेती समझ के उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी जब फसल लहराएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसी हिसाब से जब हमारे गांव की जनता खुश रहेगी, हमारे क्षेत्र की जनता खुश रहेगी, तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और लोग जब आगे बढ़ेंगे सभी हमारे। आपकी ग्राम पंचायत में जो आपका 10 साल का कार्यकाल रहा है, तो इसमें क्या आपने अपनी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि बारात घर है, स्वास्थ्य केंद्र है, सीसी मार्ग है या विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन है, इसके बारे में क्या कहें? मेरी ग्राम पंचायत में भूता ब्लॉक में शायद सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन 625 पेंशन वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और करीब 140 विधवा पेंशन ग्राम पंचायत फैज नगर में लोगों को मिल रही। मेरा प्रयास रहता है उन गरीब लोगों तक समुचित लाभ पहुँचे बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भ्रष्टाचार के। लेकिन कुछ मजबूरियां हम प्रधानों की रहती हैं, शासनादेश आते हैं उनके हिसाब से काम होते हैं। हम लोग प्रस्ताव करके भेजते हैं, देते हैं, जांच होती है उसकी, इसके बाद शासन में जब बजट आता है तभी लक्ष्य पूर्ति शासन के हिसाब से होती है। कौन से वार्ड से आप जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं? 53 नंबर वार्ड है हमारे यहाँ जिला पंचायत का, उससे हम जिला पंचायत सदस्य 53 नंबर वार्ड में आप घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको वार्ड में ऐसा क्या लगा, कहाँ पे ऐसे कौन से विकास कार्यों की जरूरत है जिसको आप जीतने के बाद जनता आपको सपोर्ट करती है और आप जीत जाते हैं तो कराने का कार्य करेंगे? 53 नंबर वार्ड में हमेशा लोगों के साथ छलावा हुआ। 53 नंबर वार्ड बरेली का एक ऐसा वार्ड है जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक लोगों के आशीर्वाद से पहुँचे, लेकिन मुझे एक भी रोड, एक भी सीसी रोड या एक भी सड़क मुझे दिखाई नहीं देती। मेरा मकसद किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्या कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद अपने वार्ड में काम नहीं करा सकता? दूसरा, एक पहलू विकास का भी होता है, दूसरा लोगों के साथ मिलना जुलना भी रहता है। कुछ लोगों को दर्द रहते हैं कि हमारे यहाँ ये जिम्मेदारी भी एक राजनीतिक व्यक्ति की रहती है कि हमारे यहाँ अफसर आया वो कैसे काम कर रहा है जनता के बीच। कहीं हमारी सीधी सादी जनता, जो अनपढ़ जनता, लोग अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हम अपनी बात कहने में सक्षम नहीं, हमारा प्रतिनिधि हमारे अफसर के सामने का है और हमारी बात करे। और यही राजनीति का, प्रतिनिधि का मतलब यही होता है, हम पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो अफसर हमसे ये कहे आप ये बात कैसे कर रहे हैं, आपका मैटर नहीं। मेरे क्षेत्र की जनता मेरा मैटर है, आप गलत बोल रहे हैं, मैं प्रतिनिधि हूँ पब्लिक का। लेकिन यहाँ नेताओं के पास टाइम नहीं, विभाजन कर देते हैं, वोट ले लेते हैं, एक मार्केटिंग करके बड़े पैमाने उसके नाम पे लोगों को ब्रेन वॉश करके लोग वोट लेके चले आए। लेकिन भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ, आम सब जनता से कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन से विचार करके इन चीज़ों को सोचें कि आप जब अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं जो देश के निर्माण में, आपके परिवार के निर्माण में, आपके निर्माण में, क्या आपके पिताजी कभी ये नहीं सोचते मेरा बच्चा नाम करे? हर किसी के सोचते। नाम आप तभी करोगे जब अच्छी बुद्धि रखो।
आपके अंदर दिमाग होगा, सोचने की क्षमता होगी। वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपना मोहरा बनाएंगे और जीवन भर अपना काम आपसे निकालेंगे और आपका कोई उन्नति का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर कुछ करना है तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समृद्धि करनी है। दीदी, आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा को लेके अब तक की आप 10 साल में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की है, और आगे आप अगर वार्ड में जीत जाते हैं तो आगे की क्या प्लान शिक्षा के? हमारे यहाँ मैंने भी अथक प्रयास किया और उस समय जो विधायक थे उनके साथ बैठ के बात भी की। हमारी न्याय पंचायत लगती है क्योंकि तो हमारे यहाँ उस समय कस्तूरबा विद्यालय का शासन द्वारा आदेश आया था, तो उसे हमने अपने गांव के लिए प्रस्ताव करवा के और मेहनत करके विधायक और सांसदों से कह के अपने गांव में एक कस्तूरबा विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो ब्लॉक में हमारे यहाँ का उच्च प्राथमिक विद्यालय टॉप में आता है। पिछले सीजन में जो गेम हुए थे वहाँ भी हमारे विद्यालय के लोग अव्वल आई थी लड़कियाँ, हमें बड़ी खुशी होती है। साथियों, मेरे क्षेत्र की जनता, मैं जो 2 बार ग्राम प्रधान बना हूँ, इस संबंध में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपनी भावना प्रकट करना चाहता हूँ। यूं ही नहीं पहुँचा मैं दरों दीवारों तक, मैं वो छप्पर हूँ जिसे सबने मिलजुल कर चढ़ाया है। और इसी के साथ कोरोना काल में आप सब लोग मास्क लगा के रखें और 2 गज दूरी बना के रखें, जिससे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। यूं ही नहीं पहुंचा मैं दरों दीवारों तक दोस्तों, मैं वो छप्पर हूँ जिसे आप सबने मिलजुल कर चढ़ाया है। राजनीति में आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे तो मैं अपने आप को ये महसूस करूँगा कि आप लोग ही मुझे आगे बढ़ाया, आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि आपके बीच में रहकर आप लोगों की सेवा कर सकें। साथियों, ये कोरोना काल चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग मास्क लगा के रहें और 2 गज दूरी बनाए रखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी 2 ही चीज़ों परेशान होता है, एक पढ़ाई और एक दवाई। तो ये ना हो किसी को दवाई लेने पड़े, इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।